हेलो दोस्तों, आज मैं डायबिटीज़ शुगर के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। देखिए, डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, सभी लोग जान रहे हैं। एक इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। दूसरा होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, जो कि दवाओं से भी कंट्रोल हो जाता है। ये सभी लोग जान रहे हैं कि दो टाइप के होते हैं। अच्छा, बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं कि इनको कैसे डायबिटीज़ हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की दवाई खाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डायबिटीज़ के घेरे में पहुंचते जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको कैसे पहचानें कि आपको डायबिटीज़ हो रहा है, आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं। उसके लिए देखिए, कुछ टॉप पॉइंट हैं, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट। सबसे पहला देखिए, अगर अचानक वज़न आपका कम हो रहा है, वज़न आपका अचानक कम हो रहा तो आप समझिए कि डायबिटीज़ के घेरे में आ रहे हैं। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़्यादा मोस्ट है शरीर में हमेशा कमजोरी बना रहना। चाहे आप कितना भी विटामिन पौष्टिक, बहुत जैसे 50-55 की एज में होते हैं तो लगातार दवा इंजेक्शन लगवाते रहते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी जाती ही नहीं है। आप जितना भी दवा खा लें, कुछ भी मल्टीविटामिन टाइप का खाते रहें, आपकी कमजोरी ना जाए, तो उस केस में आपको डायबिटीज़ चेक करवानी पड़ेगी। आपका शुगर लेवल चेक करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया हो और इस नाते आपके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, बार बार पेशाब अगर आ रहा है, बार बार पेशाब की प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको डायबिटीज़ चेक करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चौथा पॉइंट देखिए, पेशाब करने वाली जगह पे अगर चींटियाँ लग रही हैं। देखिए, 50-60 साल की उम्र में कुछ लोगों में ऐसी समस्याएं आती हैं कि जब पेशाब करने जाती हैं, यूरिनेशन करने जाती हैं, तो वहाँ पे चींटियाँ लगने, उनको ये चीज़ देखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका डायबिटीज़ बहुत बढ़ा हुआ, आपको अचानक जो है किसी तरीके से अपना डायबिटीज़ क्योर करना ही है। इसके बाद देखिए, आँखों से कम दिखना या सूजन आ जाना आँखों पे, क्योंकि चीनी जहाँ इकट्ठा होने लगता है तो ये आँखों पे भी इफेक्ट देता है कहीं ना कहीं। अगला पॉइंट क्या है, बार बार भूख लगना या भूख का बिल्कुल ही ना लगना। बहुत ज़्यादा भूख लगना और या फिर भूख का बिल्कुल ना लगना, ये भी एक प्रकार का जो है डायबिटीज़ का सिम्पटम देता है। अब डायबिटीज़ को पहचाने कितने लेवल का होता है, 90 से 110। खाली पेट अगर 90 है, 110 से खाना खाने के बाद, तो इसको बोलता है नॉर्मली। अगर खाली पेट 130 हो जा रहा, ये 160 हो जा रहा, तो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है आपका डायबिटीज़। अगर खाली पेट 160 पहुंच रहा है और 200 से ऊपर या 300 तक चला जा रहा है खाना खाने के बाद, तो आपका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ माना जाएगा। इसको डेली रूटीन पे चेक करवाने की ज़रूरत है। अब डायबिटीज़ बढ़ता क्या है, इसकी क्या पैथोलॉजी होती है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, हम लोग के बॉडी में होता है पैनक्रियाज, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। ये आप जान लीजिए, हम लोग के बॉडी में होता है पैनक्रियाज, जिसमें होता है जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। वो क्या सेक्रेट करता है? इंसुलिन सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ये करता क्या है कि जितना भी आप कुछ खाते हो, उसको जो है एनर्जी के फॉर्म में तोड़ता है, ऊर्जा के फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। क्यों? तो जो भी चीज़ आप खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब बात कहाँ फंस जाती है कि हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं उसका एक बेसिक पॉइंट होता है। अब आप खुद से दिमाग लगा के सोचो कि सुबह उठते हो, आप मॉर्निंग में उठते हो, सुबह नाश्ता करते हो, फिर चौराहे पे जाते हो, कुछ ना कुछ मीठा खा लेते हो, जलेबी खा लेते हो, फिर खाना खाते हो, फिर मिठाई पाते हो खा लेते हो, शाम को फिर मार्केट में जाते हो, कुछ खाते हो मीठा, रात में कुछ फिर मिठाई खाते हो। तो उस बेस से सोचो कि आपको जितना चीनी लेना चाहिए उससे आप 90% ज़्यादा चीनी खा रहे हो। अब वही का महीने से हिसाब लगाओ तो आप बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हो। एक बेसिकली समझ लो कि आप कम से कम 15 से 20 किलो चीनी खा जा रहे हो। तो आपका जो है पैनक्रियाज कितना इंसुलिन सेक्रेट करेगा, कितना इंसुलिन सेक्रेट करेगा कि आपका भोजन जो है वो चीनी जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यही जो इंसुलिन होता है धीरे धीरे उस जगह से चौंक ले लेता है। और होता क्या है, जब ये इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो यही शुगर जाके जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियाँ होती हैं, धमनियों में छोटी छोटी सिराएँ होती हैं, उसी सिराओं में जाके चीनी इकट्ठा होने लगता है। इसे देखिए, इस साइड में जाके ऐसे चीनी इकट्ठा होने लगता है। अब आप जब अंग्रेजी दवा खाते हो तो अंग्रेजी दवा में अंतर क्या पड़ जाता है। मान लिया आपका शुगर 400 बढ़ा हुआ, 500 बढ़ा हुआ, बहुत ज़रूरी है समझना, प्लीज़ इसको जान लीजिए। आपका शुगर 400-500 बढ़ा हुआ, आपने अंग्रेजी दवा खाना शुरू किया। अंग्रेजी दवा जब आपने खाना शुरू किया तो उसने तो तुरंत शुगर कंट्रोल कर दिया। लेकिन जो चीनी आपके धमनियों में जम चुका है, जो चीनी आपके धमनियों में जम चुका है, जिसको जो है पैनक्रियाज ने
एनर्जी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाया और वो जाके धीरे धीरे धमनियों के अंदर से जमा हो गया, वेसल्स के अंदर वो चीनी जाके इकट्ठा हो गया। अब वो थोड़ी ना टूट पाएगा, वो एनर्जी के फॉर्म में थोड़ी ना कन्वर्ट हो रहा है। जो आप खा रहे हो वही तो खाली वो दवा उसको कवर कर पा रही है। इसी नाते एक चीज़ क्या बन जाता है, शुगर का लोड बन जाता है। यानी शरीर के अंदर भी जो शरीर के अंदर जो आपकी नलियाँ होती है उसके अंदर जो जमा शुगर होता है वो दवा नहीं ख़त्म कर पाता। बाहरी जब आप दवा लेते हो तो उस टाइम जो शुगर आपका बढ़ा हुआ था वो शुगर कम हो जाता है। इस नाते ज़रूरी ये है कि आप जो है बहुत अंग्रेजी दवाओं का सेवन ना करें, परहेज पे टिके। आप जो है धीरे धीरे शुगर लेवल को धीरे धीरे अपने आप, मैं बताऊंगा तरीका, शुगर लेवल अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इसका जो है ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इलाज बता रहा हूँ कैसे शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, ये कभी ना करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो एक ही बार में कभी भी बहुत ज़्यादा खाना लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कि आपका लेवल, आपका शरीर से इतना इंसुलिन निकल रहा है, इतना ही इंसुलिन निकल रहा है और आप इतना खाना खा लिए। अब जब थोड़ा सा इंसुलिन, एक तो डायबिटीज़ के कारण आपको इतना इंसुलिन निकल रहा है तो आप इतना खाना खा लिए तो इतना ही खाना ये पचा पाएगा, बाकी खाना कहाँ पच पाएगा, बाकी का शुगर कहाँ जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यही जाके शुगर यहाँ पे जम जाता है और आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जितना खाना आप एक बार में खाते हैं उसको 4 शिफ्ट में खाने की कोशिश कीजिए, इससे आपका शुगर लोड धीरे धीरे कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएँ, क्योंकि फाइबर क्या होता है, अवशोषित नहीं होता है और जाके वाल्स पे नलियों के सामने जो कि पानी का रहते हैं, उसके बाद या फिर चीनी रहते हैं या शुगर रहते हैं, उनको इकट्ठा करके और बाहर निकालने का काम करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब फाइबर आप लेंगे तो पेट आपका साफ़ होगा। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, हमको हमारे गुरु ने बताया था, एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट हो, जो भी खा रहा है उसको खाने दीजिए, लेकिन अगर आप मेथी ले लेते हैं और मेथी को भिगो दीजिए, ये वाकई में मानिए वाकई में होता है। अगर आप मेथी को भिगो दे रहे हैं, भिगोने के बाद उसको छान के एक कपड़े में बांध दे रहे हैं और जब उसमें छोटी छोटी जड़ें निकल आ रही हैं उसको आप ले लीजिए और सुबह शाम, सुबह खाली पेट 1 चम्मच और रात में खाना खाने के बाद वो रोए निकले रहने चाहिए। अगर आप ले रहे हो गर्म पानी से तो एक तो आपका वो पेट साफ करेगा, दूसरा आपका वजन कंट्रोल करेगा, तीसरा आपका जो है इंसुलिन के सक्रिएशन में भी वो सहायक होगा और चौथा क्या होगा कि जो आपका इंसुलिन, उस शुगर का लोड बढ़ गया था, उस शुगर को लोड को कम करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया था कि सुबह जब नाश्ता आप कीजिए तो थोड़ा सा गाजर, खीरा और पपीता तीनों का सलाद कटवा लीजिए और उसको काला में नमक में मिला के ज़रूर खाइए। सुबह खाली पेट जब खा लेंगे तो आपको दिन में भूख भी कम लगेगी और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले ज़रूर खा लीजिए। जब इसको भर पेट खा लेंगे आप तो आपको खाना खाने की इच्छा मर जाएगी और ये करेगा क्या, अल्टीमेटली ये पूरे तरीके से फाइबर ही होता है। तो आपके जो है शरीर को जाके इसके शुगर के लोड को ज़रूर ये कम करता है। इसको ज़रूर अपनाइए, थोड़ा सा बेकार लगता है लेकिन आपको अपनाना पड़ेगा क्योंकि दवा के बल पे आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये 2 चीज़ बहुत ही सिंपल तरीका है, गाजर ले लीजिए, खीरा, पपीता, तीनों को काट के सुबह नाश्ते में यूज कीजिए, भरपेट खाइए और रात में खाना खाने से पहले भरपेट खा लीजिए कि खाना कम से कम खाना पड़े। इससे आपको एनर्जी भी मिल जाएगी भरपूर, उसके बाद खाने का लोड भी कम होगा, साथ में शुगर का लोड भी कम होगा और एनर्जी भी मिली रहेगी। अगर आपकी बीपी बढ़ जा रही है, अनिद्रा की समस्या आ रही है, नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों को बीपी बढ़ जाती है ऐसे शुगर के केस में, तो आप एक गोली आती है जो बैद्यनाथ या डाबर की कंपनियां बनाती हैं, सर्पगंधा वटी जिसको बोलते हैं, एक गोली एक गर्म पानी से आप ले सकते हैं, एक गोली गर्म पानी से ले सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बढ़िया इलाज है कि जो एक शुगर का जो चीनी का लोड आपके अंदर बढ़ गया था, आप दवा खा रहे थे लेकिन अंदर चीनी तो बढ़ा हुआ है, तत्काल तो शुगर कंट्रोल हुआ है, दवा खा रहे हो आप, लेकिन अंदर का जो चीनी आपको अगर कंट्रोल करना, ख़त्म करना उसको, तो इसका एक बढ़िया तरीका है कि जो नीम की निम्बोली आती है उसका जो है आप कहीं से पाउडर ले लीजिए, पंसारी के यहाँ ज़रूर मिलता है, और एक चुटकी सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए, देखिए वो पूरा लोड, ये शुगर का पूरा जो चीनी का जो अंदर अवशोषित लोड है धीरे धीरे पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। नीम की जो निम्बोली होती है, हम लोग के आयुर्वेद में इसका बहुत ही जो है वर्णन रहता है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते। नीम की जो ऊपर की निम्बोली होती है, जो दाने आते हैं, उसी का पाउडर आपको लेना है। एक चीज़ और, बादाम ले लीजिए, भुना चना ले लीजिए और अलसी का पाउडर, ये तीनों सुखवा के पाउडर बनवा लीजिए और सुबह शाम गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिए। इससे भी शुगर का लोड अपने आप में धीरे धीरे कम होता है। तो ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। अंग्रेजी दवा को धीरे धीरे जो है
ख़त्म कीजिए, उसको ना लीजिए, क्योंकि इतना लोड वो आपके अंदर बढ़ा देगा शुगर का कि आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। और थोड़ा बहुत टहलिए ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी मैं बता दूं, डायरेक्ट शुगर कभी ना लीजिए। डायरेक्ट शुगर मतलब डायरेक्ट चीनी वाली चीज़ कभी ना लीजिए। इनडायरेक्ट शुगर ज़रूर लीजिए, फल फ्रूट अगर उसमें मीठा तो आप ज़रूर खाइए, सफ़ेद चीज़ें ना खाइए, वाइट चीज़ आप कोशिश कीजिए ना खाइए। उसके बाद जो डायरेक्ट शुगर से आप परहेज़ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।